मंत्री को बिहार में कॉम्पिटेंट छात्र नहीं मिल रहे। शिक्षक बहाली में बिहार के बाहर के छात्रों को शिक्षक बनने का मौका क्यों दिया जा रहा है, पहले शिक्षा मंत्री का तर्क सुन लीजिए। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? शिक्षा मंत्री ने बिहार के छात्रों की योग्यता पर सवाल खड़े किए तो अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या कहना चाहते हैं? अरे बिहार के शिक्षक को जाकर के बाहर में पढ़ाते हैं, जाइए मुखर्जी नगर दिल्ली, जाइए कोटा, यहाँ के शिक्षक जाकर वहां पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है, आपका दिमाग फिर गया है। मंत्री जी का दिमाग खसक गया है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का। उनको कांके जाने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया है। कहा, बिहार में अभ्यर्थियों की कमी है तो दूसरे राज्यों के छात्रों को मौका मिल रहा है। शायद रिक्तियां ज्यादा हो गई थी और यहाँ लोग उपलब्ध नहीं थे, उपलब्धता कम थी, इस वजह से सरकार ने ऐसा काम किया। बिहार के छात्रों की योग्यता पर सवाल खड़े करने वाले शिक्षा मंत्री पर तंज बीजेपी के नेता सुशील मोदी कस रहे हैं। कहा, बिहार सरकार के पास शिक्षकों को वेतन देने के पैसे नहीं, तभी बहाली पर टाल मटोल किया जा रहा है। उनकी वास्तविक मंशा नहीं है बहाल करने की, क्योंकि बहाली करेंगे तो 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। इनको तो वर्तमान शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये मामले को कोर्ट में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि ये बहाली न करना पड़े। और फिर इसका जले पर नमक छिड़कना, ये कहना कि बिहार में प्रतिभा नहीं है, बिहार में प्रतिभावान छात्र नहीं है, इससे बड़ा बिहारियों का कोई दूसरा पान नहीं हो सकता है। यदि बिहार में टैलेंटेड छात्रों की कमी है तो सवाल है कि अगर टैलेंट की कमी है तो बिहार से IAS कैसे बन जाते हैं? बिहार में किसने शिक्षा का बेड़ा गर्क किया? किसकी नाकामी का खामियाजा बिहार भुगत रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, हमारे सहयोगी रजनीश कुमार और रवि एस नारायण ने वो बताने की कोशिश की जो उन्हें मिल रहा, उनके कैमरे को मिल रहा है और जो शिक्षा मंत्री से उनकी बातचीत हो पा रही है। हमारे साथ आज की डिबेट में उदय सिंह प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, बहुत स्वागत है। चितरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी से, आलोक यादव है नेता स्टेट के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके चौधरी जी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सवाल आरजेडी के पास रखते हैं। चितरंजन गगन जी, क्या हो रहा है? कभी रामचरितमानस, कभी ये, कभी वो, तो ये ज्ञानवर्धन अपना तो हो नहीं रहा ठीक से, और बिहार के टैलेंट को इस तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा करना कहां तक सही है? क्योंकि आप लोग डोमिसाइल के पक्षधर रहे हैं, आप लोग रोजी रोजगार के पक्षधर रहे हैं, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बात करने वाले लोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह बयान बाहर से बोरो प्लेयर लाके खिलवाएंगे और बाहर का टैलेंट आपको दिख रहा है, और यहां पर आपका यह बयान दिया जाना कहीं ना कहीं नाकामी साबित कर रहा है कि आपने मौका नहीं दिया। हां, मौका यह जरूर दिया कि जो अभ्यर्थी थे वो बुढ़ा गए, बूढ़े हो गए और अब उनके पास कोई चारा नहीं है, उस हालत तक आपने पहुंचा दी। और ऐसा बयान देते हैं तो जो मांग हो रही है कि भाई इनको हटाइए और इनको डालिए वहां पशुपालन विभाग में डालिए, तो ये तो खराब लग रहा होगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि बिहार के छात्र शिक्षक बनने योग्य नहीं है। यह सवाल है, क्यों यह सवाल पैदा करवा रहे हैं? नहीं, देखिए विवेक जी, माननीय मंत्री जी के बयान को ट्वीट करके जो है सो पेश किया जा रहा है। मेघापुर में सवाल नहीं उठाया है, उन्होंने सवाल किया है कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। तो बिहार में जो मेगा है, जो साइंस लेकर पढ़ते हैं, जी मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या जूलॉजी बोटनी पढ़ते हैं, तो जूलॉजी बोटनी पढ़ते हैं तो मैक्सिमम लड़के चले जाते हैं मेडिकल में। जो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री जो उनका विषय रहता है साइंस, वे IIT में चले जाते हैं, NIT में चले जाते हैं, टेक्निकल जॉब में चले जाते हैं। शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता है, सबसे पहले जरूरी है कि आप B.Ed कीजिए, D.Ed कीजिए, उसके बाद में फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी पड़ती है। नहीं, ये एग्जामिनेशन के प्रोसेस को मत बताइए, आप हमें ये बताइए ये टैलेंट कहां से खोज निकाला आपने कि यहाँ पर ऐसे शिक्षक नहीं है, मैथ वाले नहीं, अंग्रेजी वाले नहीं, साइंस वाले नहीं?
विवेक जी, जब आप ट्विस्ट कीजिएगा किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट कीजिएगा तब तो उसको पूरा बात रखना पड़ेगा ना। आप सवाल क्या उठाया जा रहा है? माननीय मंत्री ने कहा कि शिक्षक नहीं उपलब्ध हैं कुछ विषयों के बारे में, अंग्रेजी के बारे में, मैथ के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बोटनी। नहीं, आप मानते हैं कि नहीं कि आपके नेता तेजस्वी यादव ने कभी डोमिसाइल की बात की थी? उन्होंने मेगा पर सवाल नहीं उठाया था। डोमिसाइल की बात की थी, डोमिसाइल के सपोर्ट की बात की थी तेजस्वी यादव ने। बिहार के मेगा को कौन चुनौती देगा? बिहार के मेगा के बारे में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं तो सर्टिफिकेट तो बांट रहे शिक्षा मंत्री जी। सवाल नहीं, जब भी आपने दरवाजे खोल दिए, चरण में जब आपने बिहार के दरवाजे खोल दिए कि बाहर से वैसे आएंगे, और बाहर वालों के बारे में आपको पूरा पता है कि मध्य प्रदेश से आएंगे, आसाम से आएंगे, गुजरात से आएंगे, हर जगह से आएंगे, लेकिन आपके यहां इसकी कमी है, ये पूरी बात आपको पता है। नहीं विवेक जी, बात को ट्विस्ट किया जा रहा है। भाजपा के भी सुशील कुमार मोदी का बात हम सुशील कुमार मोदी की बात क्यों करेंगे? उनको नहीं, सुशील कुमार मोदी की बात क्यों करेंगे? हम तो शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, उनके सवाल है। आप हमको बोलने नहीं दीजिएगा, आप ही जब बोलते रहिएगा तो हमारा नहीं बोलिए ना, पाइएगा। इसीलिए तो आप स्काइप से, आपका पूरा हक है, आप तो फोन रख दीजिएगा। स्टूडियो आते तो आपको हम पूरे तरह से कैमरे में लोड करके दिखाते। हमारा ये कहना है, ये बयान बिहार के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए क्या आपको वाजिब लगता है, सही लगता है? आप उसी का तो मैं जवाब दे रहा हूं। आप एक लाइन में जवाब खोजते हैं, इतना बड़ा सवाल है, जवाब एक लाइन में खोजते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने बिहार के मेगा पर सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी और छठे चरण में जो बहाली हुई उसमें माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में, अंग्रेजी में, मैथ में, साइंस में, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि उच्च माध्यमिक के 19,389 शिक्षकों की बहाली होने वाली थी। कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हुए? 448। ये दरवाजा क्यों खोला आपने? माध्यमिक में 13,300। ये डोमिसाइल को धराशायी करके दरवाजा क्यों खोला? क्या ये डोमिसाइल को धत्ता बताते हुए? तो उसको भी समझ लीजिए। सुशील मोदी जी कह रहे थे कि न्यायालय में फंसाने के, अरे न्यायालय में तो फंसाने का काम करते हैं, इसी से तो बचने के लिए, क्योंकि यह परीक्षा बीपीएससी ले रही है और जो संवैधानिक प्रावधान है, बीपीएससी यदि कोई परीक्षा कंडक्ट करवाएगी उसमें आप जो है सो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। अब इस पर तर्क देते रहिए, जरा लाइए फुल स्क्रीन पर एक ट्वीट दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ट्वीट किया गया था, ये फुल स्क्रीन ला रहे हैं, हटाइए हम लोगों को। ये फुल स्क्रीन राष्ट्रीय जनता दल का एक ट्वीट था, आप जरा पढ़िए इसको। तारीख 23 फरवरी 20 की है, 2020 की। लिखा है, बेरोजगारी दूर करने के लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए, हमारे पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति लाएंगे जिसमें बिहार के निवासियों को 85% आरक्षण मिलेगा, रिक्तियों को भरेंगे और नियमित परीक्षा करवाएंगे। ये बात यहां पर गलत साबित हो जाती है, बड़ा ढूंढ के इसे निकाला गया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, 85% आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो बात अभी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं धोखा लगता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आंख में धूल झोंका जा रहा है। उदय सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। उदय सिंह जी, हमें इसका जवाब चाहिए, क्या बिहार के छात्र शिक्षक बनने योग्य नहीं हैं? होने जा रही है। कैसे आप कहते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है? इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। अब रुक जाइए, और लोग भी हैं। उदय सिंह जी, 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक है, दिया गया, ठीक है, और अभी जो है ठीक है, मात्र 2 सप्ताह में 2 लाख। ठीक है, उदय सिंह जी आप शुरू होइए। हाँ जी, बढ़ गई है। उदय सिंह जी, हाँ, आपको सुन लिया हम लोग, अब बंद हो जाइए। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार यह बात कह रहे हैं कि बिहार में अभ्यर्थियों के नहीं होने के कारण हमने डोमिसाइल नीति को हटाया, और ताकि बाहर के योग्य लोग आकर के इस परीक्षा को दे सकें, और हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनमें योग्यता की कमी है, चाहे वो फिजिक्स का मामला हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो। अगर योग्यता में कमी है तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। 32 वर्षों से बिहार में भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, भाभी की सरकार चल रही है, और इन लोगों ने बिहार के शिक्षा को इस स्थिति में ला दिया कि स्वयं शिक्षा मंत्री को कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं, इसलिए हमने डोमिसाइल नीति को हटाया है। बिहार में बेरोजगारी है और ये लोग संकल्प लिए हैं कि हम 10 लाख नियुक्तियां करेंगे। तो ये डोमिसाइल नीति को हटा करके क्या ये बिहार के बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं या उसे कम कर रहे हैं?
और जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कायम हुई है इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेवार है। आप देखते होंगे महाविद्यालयों में विद्यार्थी नहीं जाते हैं, वहां भैंस और गाय चरती है। जहां शिक्षा के जो इतने बड़े बड़े संस्था थे, जहां ट्यूटोरियल्स की पढ़ाई होती थी, क्लासेस चलते थे, अलग से कमजोर विद्यार्थियों के लिए क्लासेस अरेंज किए जाते थे, वहां विद्यार्थियों का आना जाना बंद हो गया है। शिक्षक घर बैठे वेतन ले रहे हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेवार है। और सरकार यहां बार बार शिक्षा के साथ ट्रायल कर रही है। एक समय ऐसा था जब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो शिक्षकों की नियुक्ति करता था। मुखिया, सरपंच, इन लोगों के हाथ में शिक्षकों के नियुक्ति का जिम्मेवारी दे दिया गया था। और बिहार में शिक्षकों के नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं है और डिप्टी सीएम और सीएम बनने के लिए पूरी योग्यता है। 8वां 9वां पास व्यक्ति डिप्टी सीएम बनकर बैठा हुआ है और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय शिक्षा मंत्री जब से इस पद पर बैठे हैं ये विवादास्पद बयानों के लिए जाने जा रहे हैं और हर समय ये कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसके चलते उदय जी, यहाँ जरूरी है एनके चौधरी साहब को लाना। एनके चौधरी साहब शिक्षाविद हैं, पूरी उम्र इन्होंने निकाल दी पढ़ते और पढ़ाते। एनके चौधरी साहब, कई सवाल हैं आपके जहन में, लेकिन आज जो ये कहा इन्होंने ये तो अपमानजनक है जो अभ्यर्थी बता रहे हैं। मुझे भी उनका जवाब दे देना। नहीं, आते हैं एनके चौधरी जी। विवेक जी, यदि माननीय शिक्षा मंत्री की बात को हम मान लेते हैं तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमको यह मानना पड़ेगा कि बिहार में शिक्षा ध्वस्त है और इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। पिछले मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से अधिक हो गए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, रिपीटिशन के कॉज पर मैं ये बोल रहा हूँ, बिल्कुल, राबड़ी जी और नीतीश जी का शासन रहा। शिक्षा मंत्री की हैसियत मैं समझ सकता हूँ, सीमित उनका अधिकार है। बिहार में वन मैन रूल रहा है, तो आज स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले 30 साल का शासन फेल था एजुकेशन में। इसको स्वीकार करना। सक्सेसिव एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर फेल कर चुके हैं। नीतीश कुमार मस्ट एपोलोजाइज। उनको जाना चाहिए, सत्ता से बाहर करना चाहिए। वो कब आए थे? लालू जी कब आए थे? शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाएगा। मैं शिक्षक बन चुका था पटना यूनिवर्सिटी का। आप याद कीजिए, जेपी मूवमेंट, उसका एक बड़ा स्लोगन यही था, शिक्षा माफ। यही शिक्षा है। मैं मान लिया उनकी बात को, योग्य नहीं है, कौन जिम्मेवार है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी बिहार में टैलेंट है। इसका दूसरा कारण है, आपने जो सर्विस कंडीशंस बनाए हैं, हो सकता है वह भी एक जिम्मेवार हो। टैलेंटेड लोग आपके सर्विस कंडीशंस के बेसिस पर आना नहीं चाहते हैं। इंप्रूव योर सर्विस कंडीशंस, जिससे टैलेंटेड लोग आ सके। तीसरी बात जो ज्यादा फंडामेंटल है और वो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। हमने संविधान में स्वीकार किया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को, कि सर्टेन सेक्शंस सामाजिक अन्य कारणों से पिछड़ गया, हमने रिजर्वेशन दिया, मेरिट को डाइल्यूट किया। और आज पूछिए इनको, हुक्मरानों को, 30 साल से जो शासन में रिजर्वेशन के पक्ष में है कि नहीं। और अगर वो रिजर्वेशन सही है और यदि स्पेशल स्टेटस का डिमांड सही है, जो ज्योग्राफिकल रिजर्वेशन है, ज्योग्राफी के आधार पर रिजर्वेशन है, तो बिहार के यूथ को क्यों नहीं डोमिसाइल मिलना चाहिए? हम जानना चाहते, खासकर जब दूसरे राज्य इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ओपन कंपटीशन होगा, स्वाभाविक रूप से ग्लोबल लोग आएंगे, लेकिन जो हालत हमने यहां के सर्विस कंडीशंस का कर दिया है, शिक्षा में, स्वास्थ्य मित्र, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आउटसोर्स, कोई भी टैलेंटेड आदमी बाहर से आना नहीं चाहेगा। इसके बावजूद हम यह जानना चाहते हैं सरकार से कि यहां के यूथ को आप क्यों डिप्राइव करना चाहते हैं, खास करके तब जबकि दूसरे राज्यों में डोमिसाइल नीति है। और अगर आप सही हैं तो शिक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। इसके पहले के शिक्षा मंत्री जो वित्त मंत्री हैं उनको त्याग पत्र देना चाहिए। और सबसे अधिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मस्ट गो, उनको जाना चाहिए। या बिहार की जनता और युवकों को 77 आंदोलन की तरह कहना चाहिए कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। छात्रों को आंदोलन करना चाहिए और
यह दुखद तब हो जाता है जब आपने इतना वादा किया एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, और हकीकत यह है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। और जो भीतरी बात है, आप नहीं चाहते हैं कि लेक्चरर्स, क्वालिफाइड लेक्चरर्स, बिहार में बड़ी संख्या में टैलेंटेड यूथ यूनिवर्सिटी में, लेकिन जिनसे वादा किया गया उनके चौधरी साहब, जिनसे वादा किया गया, आलोक यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक यादव, वादा खिलाफी हुई है, क्या हुआ बताइए। बिल्कुल, जो अभी चित्तरंजन गगन जी राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री का बचाव किया कि सीट हमारे पास अभ्यर्थी नहीं थे, तो मैं इनका जवाब दे देना चाहता हूं कि आपने पिछले साल एग्जाम लिया था 2019 में, पिछली बार, उसमें आपने ही नोटिफिकेशन निकाला था कि यहीं के लोग सिर्फ हाई स्कूल +2 के फॉर्म भरेंगे और यहीं के लोगों की बहाली होगी। उसके बाद आपने बात किया कि प्राइमरी जो अभी 1,70,000 बहाली निकली है, उसमें आप 14 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है। प्राइमरी की बहाली में स्थानीय नीति लागू है, जिसमें वहीं के लोगों को मौका दिया जाता है, दूसरे राज्यों के लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। +2 और 9th 10th में हम मान सकते हैं कि थोड़े गणित में और इंग्लिश में अभ्यर्थी कम है, लेकिन प्राइमरी में, प्राथमिक में तो अभ्यर्थी पर्याप्त थे ना, तो आप फिर क्यों बाहर के लोगों को कंपटीशन में मौका दे रहे हैं? 3.5-4 लाख तो अभ्यर्थी यहीं से बताइए गगन जी, बताइए, कम समय है, बताइए। और दूसरी एक और बात, इन्होंने बीपीएससी का जिक्र किया कि बीपीएससी से हम ले रहे हैं एग्जाम, इसीलिए हम मौका दे रहे हैं। प्राइमरी वाला ले लीजिए, आंसर ले लीजिए, समय की कमी है। हाँ, बीपीएससी से आप अधिकारी को बहाली नहीं कर रहे हैं, आप ग्रुप सी लेवल का बहाली कर रहे हैं। ग्रुप सी लेवल में 14 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है। बगल का राज्य है झारखंड, वहां पर प्राइमरी की बहाली में हम दूसरे राज्यों को मौका नहीं मिलता है। हाई स्कूल और +2 की बहालियों में सिर्फ 10% मौका मिलता है। लेकिन आप जो पॉलिसी ये खत्म किए हैं, खत्म किए हैं, ये बिहारी छात्रों पर पूर्ण रूप से गला घोटने का काम किया है। आलोक यादव, रुकिए, चित्तरंजन गगन जी। देखिए, पहली बात तो चौधरी जी जो नहीं, आलोक जी का, आप आलोक जी का जवाब दिया, अभ्यर्थी खुद पूछ रहा है आपसे। हाँ, आलोक जी का भी जवाब देते हैं। उन्हीं का जवाब। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, जिसको मैं बराबर कहता हूं कि आप लोग ट्विस्ट नहीं कीजिए कि किसी ने मेगा पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि शिक्षक बनना लोग नहीं चाहते। और ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि शिक्षक लोग नहीं बनना चाहते? नहीं, विवेक जी नहीं, चर्चा 30 साल की होती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो जानते थे कि सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और इसीलिए उन्होंने आलोक यादव के सवाल का जवाब दीजिए। प्राइमरी वाला फैक्टर क्या है? अब प्राइमरी स्कूल के लिए आप क्यों इस तरह से दरवाजा खोल रहे हैं? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहाने देते। नहीं, आप देखिए, इसलिए कि इसको फंसाया नहीं जाए, बीपीएससी के माध्यम से प्राइमरी की भी संतुष्ट नहीं आलोक यादव के माध्यम से। और नहीं, आप पहले संवैधानिक प्रावधान जान लीजिए, बीपीएससी के माध्यम से कोई भी नियुक्ति होगी, उसमें आप डोमिसाइल नहीं लागू कर सकते हैं। अगर भाजपा को इतना दर्द है तो संशोधन करे संविधान में। चित्तरंजन गगन जी, भाजपा को इतना दर्द अगर है तो अरे बीजेपी पर कहा है दर्द, तो आलोक यादव को। अरे उदय जी को थोड़ी दर्द है, आलोक यादव को दर्द है, जब दवाई उन्हें चाहिए। आज बिहार में सबसे अरे दवाई दीजिए ना भाई, आलोक यादव को दवा दीजिए ना। आप बीजेपी को दवा दे रहे हैं, तुरंत कमल धर लेते हैं हमारे। आप सवालों से नहीं बच सकते हैं। आप भाजपा और जदयू और राजद करके आप सवालों से नहीं बच सकते हैं। बगल उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात, जो बात लटकाना और फंसकाना रहता मामला। चलिए, भटक तो गए हैं, इसमें भटकाना क्या रहता है? उम्र निकली जा रही है, सोच में बूढ़े होते जा रहे हैं, टीचर बनेंगे और बनते रह जाएंगे, शादियां नहीं हो रही हैं, अब तो रोध हो रहे हैं। तो कैसी शिक्षा नीति, कैसे शिक्षा मंत्री का बयान, किस पर भरोसा करें? और इस ट्वीट का सहारा हमने इसलिए लिया, बहुत मेहनत से निकाला, ताकि आप जान पाए कि ये सरकार जब नहीं थी, इस सरकार में शामिल लोग नहीं थे तो वादा कर रहे थे, लेकिन अपनी बात पर कैसे मुकर गए, ये भी इस बात पर आप जरा सोचिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।